आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? 4 साइडेड पॉलीगॉन। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड हों और ये कैसा फिगर हो? एक क्लोज्ड फिगर हो, ABCD। तो इसे हम क्या कहेंगे? 4 साइडेड पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है, पॉलीगॉन कह दिया तो इसका मतलब ये है कि वो क्लोज फिगर होगा। ठीक, और 4 साइडेड कह रहे हैं, दैट मीन्स उसमें कितनी साइड है? 4 साइड है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी में, अगर हम इसके अंदर की बात करें तो इसे इंटीरियर कहेंगे, बाहर होगा तो एक्सटीरियर हो जाएगा, इन्हीं पर होगा तो वो ऑन द क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। अब बात आती है वर्टेक्स की। इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, ABCD। फिर आर्म, कितनी आर्म होती हैं? आर्म या हम इसको साइड बोलते हैं, आर्म मत बोलो, साइड बोलो। साइड कितनी? ABBCCDDA। इनको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, BA भी लिख सकते हैं, CB भी लिख सकते हैं, DC भी लिख सकते हैं और AD भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी 4 साइड हो गई। अब बात आती है एंगल की। 4 एंगल होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। A को हम और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? एक BAD लिख सकते हैं और एक DAB लिख सकते हैं। ऐसे ही एंगल B को भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ABC या CBA। एंगल C को 2 तरीके से, BCD या DCB। ऐसे ही एंगल D को ADC या CDA। एंगल का साइन ज़रूर लगाना है। ठीक है, ये हमारे एंगल्स हो गए इसमें। अब इसमें एक चीज़ और आती है, उसको कहते हैं ऑपोजिट। एक होती है ऑपोजिट साइड और एक होते हैं ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट साइड्स कौन सी होंगी? अगर हमने ये वाली साइड ली है तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड ये ऑपोजिट हो गई। AB के ऑपोजिट हुए CD और BC के ऑपोजिट होगा DA। ठीक है, जब हम इसका नाम रखते हैं, क्वाड्रिलेटरल के जब नाम रखते हैं तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए या फिर वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। यानी नाम या तो ABCD ऐसे होना चाहिए या ABCD ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं लिख सकते ABCD, ऐसे नहीं करना, उछल के नहीं आना है। या तो क्लॉकवाइज चलो सारा या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो। अब अपोजिट एंगल में भी A का अपोजिट C हो जाएगा और B का अपोजिट D हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ है, दैट इज़ एडजेसेंट। adjacent sides and adjacent angle। साइड्स कौन कौन सी एडजेसेंट? अगर मैं AB साइड ले रही हूँ तो AB के 2 एडजेसेंट हो जाएंगे, एक AD साइड हो जाएगी, एक BC साइड हो जाएगी। ठीक है, एक A से जुड़ी हुई है और एक B से जुड़ी हुई है। ऐसे ही अगर मैं BC साइड लेती हूँ तो BC में भी 2 एडजेसेंट हो जाएंगी, एक C से जुड़ी हुई और एक B से जुड़ी हुई। देन दैट मीन्स एक BA और एक CD। इस तरीके से एडजेसेंट साइड निकाली जाती है। एडजेसेंट एंगल में अगर मैंने एंगल A लिखा है तो एंगल A के एडजेसेंट ये भी हुआ और ये भी हुआ, तो एंगल B और एंगल D। ऐसे ही एंगल B के एडजेसेंट लेती हूँ तो एंगल A और एंगल C। एंगल C के एडजेसेंट लेती हूँ तो एंगल A और एंगल C के एडजेसेंट एक B है और एक D है, B एंड D।